Good morning students. Today we are going to start chapter 13. The name of the chapter is surface area and volumes. इस चैप्टर में आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सरफेस एरिया, जो भी हमें सरफेस दिखाई देते हैं उन सब का एरिया होता है। तो हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सरफेस करेंगे जिसका हम एरिया भी फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है क्यूबॉइड। तो ये आपके सामने क्यूबॉइड की फिगर है। अब क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कि आप एक रूम में बैठे हो, अगर आप रूम को ऑब्ज़र्व करो तो आपको दिखाई देगा जो रूम है, रूम के 6 फेसेस हैं। एक तो रूम का फ्लोर होगा और फ्लोर के सामने क्या होगी, रूम की छत, जिसको हम बोलते हैं सीलिंग। ये नीचे वाला सरफेस आपका क्या होगा, फ्लोर। इसके सामने वाला ऊपर वाला सरफेस आपका होगा सीलिंग, इसको हम बोलते हैं सीलिंग। बाकी आपकी दीवारें होंगी, वॉल्स होंगी। तो 4 वॉल्स होती हैं रूम की। यहाँ पे है 1 2, एक बैक साइड में होगी और एक यहाँ पे होगी। तो ये 4 आपकी वॉल्स है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं और सभी की शेप रेक्टेंगल होती है। अब रेक्टेंगल की शेप आपको ध्यान होगी कैसे होती है। तो स्क्रीन पे आपके सामने है ये रेक्टेंगल और क्यूबॉइड दोनों शेप में डिफरेंस है। रेक्टेंगल आपकी क्या होती है, जिसकी आपकी ओनली 2 साइड होती है, जैसे कि यहाँ पे सामने है एक लेंथ और एक ब्रेथ। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। तो क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल से डिफरेंट कैसे है, क्यूबॉइड की 2 साइड्स होती है, लेंथ ब्रेथ। और जो क्यूबॉइड होता है उसकी 3 साइड्स होती है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपका जो क्यूबॉइड है वो आपका रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। तो हम अब चेक करेंगे क्यूबॉइड के अंदर कितनी रेक्टेंगल्स होती हैं। अब आप फिगर में देखेंगे इस क्यूबॉइड के अंदर कितनी रेक्टेंगल्स लगी हुई हैं। एक तो आपके सामने है येलो कलर की, एक तो ये रेक्टेंगल है, एक इसकी बैक साइड में होगी। तो 2 रेक्टेंगल तो ये हो गई। एक ये है स्काई कलर की, एक इसके सामने होगी, 2 ये हो गई। एक ऊपर है ऑरेंज कलर की, इसके सामने नीचे भी होगी, तो वो ये भी 2 रेक्टेंगल हो गई। आप चेक करोगे अपने रूम में तो आपके रूम कितने रेक्टेंगल से मिलके बना है, 6 रेक्टेंगल से। एक तो फ्लोर हो गया नीचे वाला, एक ऊपर वाली सीलिंग हो गई और 4 इसकी वॉल्स हो गई। 4 वॉल्स हो गई प्लस फ्लोर हो गया प्लस छत को बोलते हैं हम सीलिंग। जब अंदर से देखते हैं तो उसको हम सीलिंग बोलते हैं, ऊपर से देखते हैं छत को तो हम उसको रूफ बोलते हैं। तो 4 वॉल्स होती हैं प्लस फ्लोर होता है प्लस सीलिंग। तो ये आपका होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के आपके 6 सरफेस हैं और सभी 6 सरफेस आपके होते हैं रेक्टेंगल। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे कि एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का। तो एरिया आपका रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे 6 रेक्टेंगल लगी हुई हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ। पर हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐसे। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सभी आपकी लेंथ ब्रेथ नहीं है। आप फिगर में ध्यान से देखेंगे, आपकी लेंथ ये वाली है कि रूम कितना लंबा है, ये लेंथ है। इसकी ब्रेथ, ये चीज़ इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब हाइट, नीचे से लेकर ऊपर तक ये रूम कितना है, ये इसकी होती है हाइट। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर मैं नीचे वाले फ्लोर की बात करूँ, आप ध्यान से देखना, इसमें आपके पास ओनली लेंथ और ब्रेथ आ रही है। तो फ्लोर का एरिया आपका क्या होता है, L इंटू बी। फ्लोर का एरिया आपका होता है L इंटू बी। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिखूँगी। फ्लोर का एरिया आपका L इंटू बी है और फ्लोर के बिल्कुल अपोजिट सीलिंग होती है, उसका एरिया भी यही होता है। तो ये आपका एरिया मैंने लिख दिया फ्लोर का और प्लस इसके सामने सीलिंग का, तो 2 हो गए एरिया। अब वॉल्स ध्यान से देखनी है आपने, मैं इस वॉल का एरिया निकाल रही हूँ, इस वॉल का। ये जो वॉल है इसके अंदर 2 चीज़ें कौन सी आ रही है आपको ध्यान से देखनी है, एक हाइट आ रही है और एक आपकी ब्रेथ आ रही है। तो ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका इस वॉल का एरिया आ जाएगा। इसके सामने कौन सी वॉल होगी, ये वाली होगी। तो इन दोनों वॉल का एरिया सेम होगा, तो मैंने इसको फिर लिख दिया यहाँ पे 2। तो इन दोनों वॉल का आपका एरिया आ गया 2 इंटू बी इंटू एच प्लस। अब आपका एक सरफेस कौन सा बचा है, ये सामने वाला, मैं इसको फिर से रब कर रही हूँ। अब आपका एक सरफेस, एक वॉल कौन सी बची है, ये वाली बची है सामने वाली। एक इसके पीछे वाली कौन सी होगी, ये वाली। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर आपके पास
लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में से दो चीज़ें कौन सी आ रही हैं? तो ये आपकी हाइट है, ये आपकी लेंथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। और इसके एक सामने वॉल होगी तो हम साथ में लगा देंगे 2। तो आपका यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना टोटल सरफेस एरिया का 2LB 2BH प्लस 2HL। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये आपका फ्लोर का है और फ्लोर के सामने वाली दीवार का है, ये आपका साइड वाली वॉल का है और ये आपका सामने वाली वॉल का है। तो 6 एरिया हो गए यहाँ पे, 2 रेक्टेंगल यहाँ पे है, 2 रेक्टेंगल यहाँ पे और 2 रेक्टेंगल यहाँ पे है। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ये होता है। ये आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, बट आपको समझ के करना है कि ये एरिया का फॉर्मूला आया कैसे। तो ये 6 रेक्टेंगल को प्लस करके आया, तो ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। आप इसको ऐसे लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड का मतलब होता है आपको बेस को स्किप कर देना है। अब बेस आपका कौन सा होता है आप ध्यान से देखेंगे। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो दोनों एक ही नाम है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ नहीं होता, इसी में से आया। आप बेस को हटा दो। बेस आपका हमेशा कौन सा होता है? ऊपर और नीचे वाला हिस्सा। आपके सामने एक क्यूबॉइड है स्क्रीन पे। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें आप बेस को हटा देंगे, तो बेस आपका कौन सा होगा? एक तो नीचे वाला सरफेस होगा और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला आपका क्या है? फ्लोर है, यानी कि ये वाला सरफेस, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2LB, आप इसको हटा देंगे। आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा CSA इज इक्वल टू 2BH प्लस 2HL। तो ये आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आपको नोटबुक पे कैसे लिखना है? सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे क्यूबॉइड, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप ये लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप 2BH प्लस 2HL ये लिखेंगे और ये आप फिगर ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फिगर है आपके सामने क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? देखो, जो क्यूबॉइड होता है उसकी सभी साइड डिफरेंट होती है। रूम में आपका लंबा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, उसकी ब्रेथ कम हो सकती है, हाइट भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो क्यूबॉइड की शेप में आपका होता है रूम। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब सेम क्यूबॉइड जैसा ही दिखाई देता है, बट डिफरेंस क्या है? क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी और ये वाली भी 10 होगी। तो क्यूब की आपकी सभी साइड्स इक्वल होती है। तो क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, बट क्यूब आपका स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो ये है आपके सामने स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, जैसे कि ये भी साइड, तो आपने स्क्वायर का एरिया किया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब क्यूब के अंदर सारे स्क्वायर लगे होते हैं, सभी का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। तो ये आपका क्यूब है, इसके अंदर सभी सरफेस आपके स्क्वायर के लगे हुए हैं, तो एक स्क्वायर का एरिया आपका होता है साइड स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे साइड A है तो A मल्टीप्लाई A आपका हो जाएगा A स्क्वायर। तो इस सामने वाले का भी A स्क्वायर होगा, इसके पीछे वाले का भी A स्क्वायर होगा, नीचे है इसका भी A स्क्वायर होगा, साइड में है इसका भी A स्क्वायर होगा और यहाँ भी A स्क्वायर होगा। तो सभी सरफेस A स्क्वायर हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होता, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई A स्क्वायर। आपने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसके 6 फेसेस होती हैं, तो इसलिए टोटल एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई A स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इसको, तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था आप फ्लोर और सीलिंग को छोड़ देंगे, 2 बेस छोड़ देंगे, तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया में 4 सरफेस बचेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले आपको ये दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, पहले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया भी, कर्व्ड सरफेस एरिया भी, फिर क्यूब का आपको ऐसे ही लिखना और ऐसे ही फिगर ड्रॉ करनी है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक होगा आपका क्यूबॉइड और एक होगा क्यूब।